नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साफ सफाई किसे पसंद नहीं, सभी लोग साफ सफाई पसंद करते हैं। क्या घर, क्या मोहल्ला, क्या कार्यालय, क्या अस्पताल, सभी जगह अब साफ सफाई देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी भी लगती है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। ऐसे में अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी साफ सफाई अब बहुत अच्छी तरह से की जाती है। अगर बोकारो अस्पताल की बात करें, वहाँ के सदर अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सारे मानकों को देखा जा रहा है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। बोकारो अस्पताल में किस तरह से साफ सफाई के सारे आयामों का पालन किया जा रहा है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। हमारे देश में आधी से ज्यादा बीमारियों की मुख्य वजह गंदगी है। यदि हम स्वच्छता के नियमों का अनुपालन कर सफाई पर ध्यान दें तो हम 50% बीमारियों से बच सकते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में कई अस्पतालों ने साफ सफाई की गंभीरता को समझा है। उनमें से एक अस्पताल है बोकारो सदर अस्पताल। इस अस्पताल में स्वच्छता के सारे नियमों का अनुपालन किया जा रहा है और यहाँ शौचालय से लेकर परिसर तक को साफ रखा जा रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बरसाती मौसम आ गया, रेनी सीजन चल रहा है, तो यूजुअली लगभग जो भी खाद्य पदार्थ है, अगर वो गर्म और पका हुआ पूरी तरह से नहीं हो तो मोस्टली कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड रहता है। जैसे फल लेते हैं या पानी है, तो जो भी है वो सब गंदगी के ही पे रहता है। तो अभी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के लेकर संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि हम लोग अभी सफाई पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं। 3 शिफ्ट में हमारे यहाँ सफाई होती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। ए शिफ्ट में मैक्सिमम कोशिश हम लोग को किया जाता है कि एटलीस्ट कम से कम 2 बार उसकी सफाई हो जाए, जिसमें हम लोग कर्मचारी ज़्यादा लगाते हैं और शिफ्ट के अलावा बी शिफ्ट में 1 बार तो अवश्य होना चाहिए, 1 से 2 बार उसमें भी प्रयास किया जाता है और सी शिफ्ट में एटलीस्ट 1 बार तो सफाई का हम लोग पुरजोर ध्यान दिए हुए हैं। उसमें फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है और सफाई कर्मियों के भी सेहत का हम लोग ध्यान देते हैं। गीला कहीं नहीं रखते हैं, सूखा मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं। अभी मरीजों को हम लोग खाना भी यहाँ देते हैं, तो किचन सर्विसेज पर भी हम लोग का विशेष फोकस रहता है। उसमें ध्यान देना पड़ता है कि लोगों मरीज को जो खाना मिलता है वो गर्म और ताज़ा खाना मिले, पूरा पका हुआ खाना मिले। कहीं से भी ये हम लोग ध्यान रखा जाता है कि बासी खाना या ठंडा खाना उन लोग को नहीं मिले। खाना जो किचन सर्विसेज को भी हम लोग बीच बीच में इंस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सर्व करते हैं और जो खाना बनाते हैं उन लोग का भी नाखून उखून कटा हो, दाढ़ी वाड़ी ठीक से बना हो, उन लोग को हाथ में भी कोई बीमारी वगैरह नहीं हो, इस तरह का भी ध्यान रखा जाता है। और तीसरी बात ये है भी कि पानी का जो है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक जगह पानी स्वच्छ और पेय जो होता है वो मिलना चाहिए। हर एक फ्लोर पर हम लोग एक्वागार्ड लगाए हुए हैं, जिसमें कि ठंडा और पानी हमेशा उन लोग को मिलते रहता है। बाहर का पानी हम लोग जैसे चापाकल या कुएं का या आसपास के होटल का पानी उन लोग को मना करते हैं। हम लोग फ्लोर पर हर जगह एक्वागार्ड लगाए हुए हैं, बड़ा बड़ा उसका टैंक लगा हुआ है, उसी से लोग पानी पीते हैं। और अभी मेन वही ध्यान रखना कि बरसाती सीजन में ऐसे तो स्वच्छता हमेशा रखना है, लेकिन अभी के समय में ज़्यादा ध्यान देने की बात है। ये हॉस्पिटल वेस्ट जो कचरा निकलता है, जिसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, तो जहाँ से निकलता है वहीं से हम लोग उसको पहले सेग्रीगेट कर देते हैं। उसमें बहुत सा म्युनिसिपल वेस्ट होता है जो कि नॉन इन्फेक्टेड रहता है, तो सीधे वो अलग सेग्रीगेट होता है। कुछ कंटामिनेटेड रहते हैं, कुछ प्लेसेंटा वगैरह का रहता है, कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स का रहता है और कुछ शार्प रहता है। तो सबको अलग अलग वहीं पर कर लिया जाता है जहाँ से उत्सर्जित होता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको बाहर में बायोमेडिकल वेस्ट करते हैं कलेक्शन। तो जो म्युनिसिपल वेस्ट रहता है उसको तो म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग आके ले जाते हैं, और जो कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड रहता है तो पहले तो उन लोग को जहाँ सेग्रीगेट करते हैं वहीं पर उन लोग को डिकंटामिनेट किया जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ धनबाद से एजेंसी फिक्स्ड है जो कचरा उठाता है बायोमेडिकल वेस्ट को, वो उठा के ले जाता है, फिर उसको इंसिनरेट करके अपने ये पे डिस्पोज करता है। इस अस्पताल में कचरे निष्पादन के कुछ नियम हैं। अस्पताल के कचरे को पहले तो छांटा जाता है, उसके बाद उसे उसी अनुसार कचरे पेटी में डाला जाता है। यहाँ जिस वार्ड में संक्रमण का अधिक खतरा रहता है वहाँ गार्ड भी लगाए गए हैं।
यहाँ जिस वार्ड में संक्रमण का अधिक खतरा रहता है वहाँ गार्ड भी लगाए गए हैं ताकि वो संक्रमण के वाहक को वार्ड में प्रवेश न करने दें। ऐसे वल्नरेबल 2-3-4 और डिपार्टमेंट होते हैं। आपने ठीक बोला, अगर जहाँ डिलीवरी होता है वहाँ हमारी गार्ड रहती है, आउटसोर्स से हमारी गार्ड है, वो 24/7 3 शिफ्ट वहाँ ड्यूटी करती है, वो रहती है, क्योंकि वहाँ लेडी गार्ड दिए हुए हैं। उसके अलावा ओटी प्रेमिसेस में भी हम गार्ड दिए हुए हैं, जो कि देखते हैं समय समय पर कि कोई उस तरह का ये नहीं हो। उसके अलावा फार्मेसी में भी हमारे पास है, इंट्रेंस के पास भी गार्ड रहता है, मेन गेट के पास भी गार्ड रहता है, इमरजेंसी में भी गार्ड रहता है। तो सिक्योरिटी का तो ख्याल रखते हैं हम। वो विशेष मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि टॉयलेट कम से कम हमेशा साफ़ रहना चाहिए। जो भी बंदे रहते हैं कहीं इधर उधर बैठे रहते हैं, मैं टोक के भेजता हूँ कि जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है आप वहाँ जाओ और टॉयलेट हमेशा साफ़ रखो। यहाँ के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर बीपी गुप्ता बताते हैं कि यहाँ सफाई के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं। यहाँ के डॉक्टर खुद समय समय पर राउंड पर जाते हैं और उन्हें यहाँ तक कि मरीजों और उनके परिजनों को भी साफ सफाई का निर्देश देते हैं। हाँ, 20 कर्मी सफाई कर्मी हमारे यहाँ हैं राइडर से पोस्टेड, तो वो हमेशा 3 शिफ्ट में काम करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़े ज़्यादा सफाई कर्मी हैं, बी शिफ्ट में अलग रहते हैं, सी शिफ्ट में अलग रहते हैं। एसएनसीयू आईसीयू के लिए हम लोगों ने अलग अलग सफाई कर्मी नियुक्त करके रखा है। मेल वार्ड में अलग हैं, फीमेल वार्ड में अलग है, इमरजेंसी के लिए अलग है। निर्देश देते हैं, जैसे क्या है ना कि सब तो ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो क्या करते हैं कि खाएंगे और वहीं फेंक देंगे। तो उनको जब मैं राउंड में जाता हूँ, तो राउंड तो मैं रोज़ करता हूँ, तो उन लोग को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि अपने आसपास जितना सफाई रखोगे उतना अच्छा है। डस्टबिन पड़ा है, डस्टबिन में जो भी चीज़ है वो डालो, वो अपना सफाई कर्मी लेके जाएगा। इधर उधर बिखराने की ज़रूरत नहीं है, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। उसमें तो और सफाई, मैंने हाथ धो के खाना है सबसे पहला। सब जगह आरओ लगा हुआ है मेरा, वो आरओ का पानी यूज़ करने के लिए इन लोगों को इंस्ट्रक्शन है। लेके भी जाते हैं सारे मरीज़ जो हैं, यहाँ पर जितने भी आरओ लगे हैं चाहे और वाटर कूलर लगे हैं, उनसे ही पानी लेके जाते हैं। बाहर का टंकी का पानी नहीं पीते। और निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण के लिए हमने अपने डाइटिशियन को लगा के रखा है कि वो जाएंगी, फूड इंस्पेक्शन करेंगी और रिपोर्ट देंगी हमको। यहाँ डाइटिशियन डीएमएफटी के तहत मेरे यहाँ बहाल हुआ है, तो उसको इंस्ट्रक्शन है कि वो जा कर के क्वालिटी थोड़ा सा देखें। हम लोग भी बीच बीच में देखते हैं। जैसे अभी कुछ लोग बाहर से आए थे क्या नाम है, ऑडिट करने, वो ऑडिटर को भी मैंने यहीं का खाना खिलाया, यहीं कैंटीन का खाना खिलाया, और उन लोगों ने वो सेटिस्फाइड होके गए। यहाँ के सफाई कर्मी भी बड़ी तत्परता से अस्पताल की सफाई करते हैं। यहाँ की सफाई कर्मी बताती हैं कि ये लोग यहाँ 3 शिफ्ट में काम करती हैं। इन्हें ये अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन से कचरे को किस पेटी में डालना है। वो उसी हिसाब से कचरे को कचरा पेटियों में डालती हैं। फिर संबंधित कर्मचारी उसे यहाँ से इकट्ठा कर उसका निष्पादन कर देते हैं। येलो वाला है प्लेसेंटा के लिए, लाल ब्लड जो जाता है वो है पीला वाला, और लाल वाला है लचीला, जो नीडिल सब वाइट वाला में जाता है, इसमें सिरिंज सब डालते हैं। और ये वाला ब्लैक लगा हुआ है, उसमें कूड़ा कचरा जो साफ़ होता है, पेपर ऊपर, वही डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी का है तो इमरजेंसी वाला लोग भी यहाँ से ले जाता है। लैब में है तो लैब वार्ड से भी आके ले जाता है। लैब में भी लगा हुआ है और उधर ओपीडी में भी लगा हुआ है। हम लोग का ए शिफ्ट में है ज़्यादा लोग, और बी में है 2 लोग, और नाइट में है 2 लोग। साफ सफाई आप लोग कितने टाइम करती हैं? 3 टाइम करते हैं। हाँ, कब कब? एक बार आते समय, और एक बार बीच में जब गंदा होता है तब एक बार जाते समय, और फिर बीच बीच में गंदा होता है तो करते ही रहते हैं। कुछ लोग कुछ कहता है? हाँ, गंदा करता है तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए, डस्टबिन में डालिए, नहीं करिए, अच्छा से रहिए, यही सब। पीने का पानी का लगा हुआ है, एक्वागार्ड लगा हुआ है, हाँ, वहाँ से लेके पीता है। फिर यहाँ भी है पानी टंकी। बाहर वाला भी कचरा लेके डस्टबिन में उठाते हैं बाहर से, और उठाने के बाद में गाड़ी आता है, गाड़ी में प्लास्टिक बांध के डाल देते हैं, चल जाता है। यहाँ आए मरीज भी यहाँ की व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आते हैं। वे लोग यहाँ की साफ सफाई से काफी प्रभावित हैं। पेट पकड़ के बैठना पड़ता है जब दर्द होता है,
हाँ और पेट में भी गैस हो गया है। गैस तो होबे करेगा। हाँ एकदम यहाँ पर देखभाल कैसा हो रहा है? हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है देखो। डॉक्टर लोग ठीक से देखभाल करता है? हाँ। डाइटिशियन जैसे डायबिटिक पेशेंट रहता है तो जो भी डाइटिशियन है मेरा वो भी विजिट करता है वार्ड में, उनको डाइट चार्ट बना के देता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको डाइट कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल फॉर डायबिटीज़। तो डाइट का चार्ट बना के वो लिख के देती है कि आपको यही खाना है और दवाई रेगुलर लेना है, छोड़ना नहीं है। तो गांव में बोलता हूँ कि बॉयल करके पानी पिया करिए, मेरा ये इंस्ट्रक्शन हमेशा से रहा है। मैं तो यहाँ पेरीफेरी में काम कर चुका हूँ 7 साल। तो जो तालाब में बर्तन धोते थे, तालाब के पानी से खाना बनाते थे, उनको मैं रुक के डांटता था। उनको कहता था हाफ एन आवर बॉयल करके तभी पानी पीजिए, और कुआं और चापाकल का ही पानी यूज करिए, नदी का पानी नहीं, तालाब का पानी नहीं। ये सब जो डायरिया के कारण है, अभी तो बहुत सारा डायरिया कंट्रोल है सर। यदि हमें बीमारियों से बचना है तो सफाई के नियमों का अनुपालन करना ही होगा। हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां गंदगी से ही फैलती हैं, अतः स्वच्छता के नियमों का पालन कर हम भी बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बोकारो सदर अस्पताल स्वच्छता के नियमों का अनुपालन कर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ के सिविल सर्जन और यहाँ के इंचार्ज ने जैसा बताया और हमने वैसा ही पाया। यहाँ साफ़ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लोग काफ़ी अवेयरनेस है, यहाँ के सफाई कर्मी काफ़ी साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर ने बताया कि वो मरीज को भी हमेशा निर्देश देते रहते हैं कि उन्हें कैसे साफ़ सुथरा रहना है, किस तरह से उनको सफाई के नियमों का पालन करना है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर और सफाई कर्मी जागरूक हैं, उसी तरह से अगर यहाँ के मरीज भी जागरूक हो जाएं तो आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दर्शकों, देखा किस तरह से साफ सफाई करने से एक तरफ जहां मरीज जल्दी ठीक होते हैं, वहीं पर काम करने वाले डॉक्टर और वहां पे जो नर्स हैं वो भी कम बीमार पड़ती हैं, क्योंकि साफ सफाई अच्छी होने से बीमारियां नहीं फैलती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मरीजों की, लेकिन सरकार की तरफ से मरीजों को खाने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में खाना जो है किस तरह से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से विशेष ध्यान देने होते हैं, क्योंकि उसमें भी साफ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि ये खाना मरीज़ को दिया जाता है। तो मरीज़ अच्छे खाने खाकर स्वस्थ रहें, साफ सफाई बनी रहे तो स्वच्छता भी बनी रहती है, और अगर स्वच्छता बनी रहती है तो मरीज़ जल्दी अपने घर वापस चले जाते हैं। चलिए देखते हैं कि बोकारो सदर अस्पताल में खाने की जो साफ सफाई की व्यवस्था है कैसी है, देखते हैं। मरीजों को स्वस्थ होने के लिए जितनी जरूरत दवाओं की होती है, उतनी ही जरूरत स्वच्छ भोजन की भी होती है। यही वजह है कि झारखंड प्रदेश के बोकारो जिले में स्थित सदर अस्पताल में मरीजों के खान पान में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के कैंटीन इतने साफ रहते हैं कि यहाँ मक्खियों का नामो निशान नहीं दिखता। यहाँ जो भी राशन मंगाए जाते हैं वे ब्रांडेड होते हैं। यहाँ रोज ताजी सब्जियां, ब्रेड और दूध मंगाए जाते हैं। मरीजों को नाश्ते में दूध ब्रेड, दोपहर में दाल चावल और सब्जी तथा रात में रोटी सब्जी और दाल दी जाती है। उन्हें जरूरत के अनुसार खिचड़ी भी दी जाती है। यहाँ चूँकि हॉस्पिटल है तो साफ सफाई पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि पेशेंट को माने साफ सफाई रहे, कीड़ा मकोड़ा न लगे, मक्खी न लगे। तो इस तरह हम लोग कैंटीन को साफ सफाई रखते हैं ताकि पेशेंट को स्वच्छ भोजन मिल सके। उस समय साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। राशन जब खरीदने जाते हैं तो उस समय एकदम फ्रेश और ब्रांडेड जो भी हमारा देखे होंगे स्टोर में, चाहे जो भी सामान हम खरीदते हैं खुद अपने से परचेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि साफ़ रहे, ब्रांडेड रहे। इससे पहले भी आपके फूड सेफ्टी वाले लोग भी आए थे, वो लोग भी हमारा मसाला से लेकर तेल से लेकर और सारा कुछ चेक किए यहीं पर ले बना के। तो एक भी हमारा न मसाला में गड़बड़ी निकला न किसी भी प्रकार में, क्योंकि खुद अपने से परिचय करके खुद अपने मसाला भी पिसवाते हैं। सब्जी साफ सब्जी और अच्छा ताज़ा सब्जी खरीदते हैं हम लोग, ताकि पेशेंट को माने अच्छा लगे। सप्ताह में तो कभी नहीं लाते हैं हम लोग, रोज़ सब्जी शाम के शाम या सुबह सुबह रोज़ सब्जी आता है परचेज होकर,
और एक दिन चलता है। ताज़ा सब्जी यहाँ मैंने ऐसा नहीं है कि सब्जी हम लोग लाकर और 2 दिन 4 दिन रखे हुए, रोज़ सब्जी आता है, रोज़ ब्रेड आता है, रोज़ दूध आता है। ये 3-4 आइटम तो रोज़ आता है, ब्रेड दूध और हरा सब्जी डेली आता है। मरीज हमारे भोजन से आप लोग खुद जाकर पूछ सकते हैं या पूछे होंगे, मरीज हमारे भोजन से संतुष्ट है क्योंकि साफ सफाई और टाइमली भोजन, गर्मा गर्म भोजन, एकदम मेरा भोजन एकदम गर्म रहता है। चाहे दूध ब्रेड भी अभी देखे होंगे, दोपहर में भी एकदम मैंने हाथ रखने से हाथ जल जाएगा, एकदम गर्मा गर्म भोजन रहता है और फ्रेश रहता है। 3 बार भोजन देने का है, सुबह दूध ब्रेड देते हैं, फिर दोपहर में दाल भात सब्जी जो माने सीजनली सब्जी है। और बहुत सा ऐसा पेशेंट है जिसको डॉक्टर गाइड किया है कि खिचड़ी देना है तो उनको खिचड़ी देते हैं, जिनको रोटी खाना है रोटी देते हैं, जिनको जैसा यहाँ एक डाइटिशियन है वो गाइड आकर करती हैं कि पेशेंट को क्या देना है नहीं देना है, तो उसी हिसाब से हम लोग खाना पेशेंट को चलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अनाथ भी आते हैं और अनाथ भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, जो लोग भर्ती नहीं रहते हैं ले आकर यहाँ पर ये कर देते हैं। कोई तो हम वैसे पेशेंट जो भर्ती नहीं हैं, बाहर के कुछ सामाजिक संगठन हैं या प्रशासन के लोग हैं, बाहर में बहुत सारे ऐसे अनाथ हैं, वृद्ध हैं, पड़े हुए, तो उनको भी ले आकर यहाँ रख देते हैं। तो वैसे लोगों को भी हम भोजन कराने का काम करते हैं विदाउट ऑफ कॉस्ट अपने तरफ से। यहाँ के रसोइये समर महतो बताते हैं कि वे लोग खाना बनाने में स्वच्छता का भरपूर ख्याल रखते हैं। वो खाना बनाने से पहले बर्तन से लेकर खाने की सामग्री को स्वच्छ पानी से धोते हैं। इनके भोजन को मरीज पसंद भी करते हैं तथा आज तक इनके भोजन की किसी ने शिकायत नहीं की। वो स्वच्छता बरतने में डॉक्टर के निर्देशों का भी पालन करते हैं। ये उनके दिशा निर्देशों पर ही मरीजों का मेन्यू तैयार करते हैं। 100 से ऊपर का बनता है ना। और यहाँ पर खाने की क्वालिटी कैसी रहती है? यहाँ के मालिक जो है आपके, वो कैसा राशन लाते हैं? बढ़िया राशन लाते हैं, सब ब्रांडेड है? सब ब्रांड। सवेरे नाश्ता देते हैं, दूध ब्रेड। और दोपहर में दाल भात सब्जी। और रात में रोटी देते हैं, सब्जी देते हैं और सीजर के लिए खिचड़ी बनता है। खाना में कोई शिकायत नहीं। बनाने से पहले साफ धो धा के देखिए कटिंग करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। यहाँ 3 आदमी हैं सर, 110-20 ऐसे जो एडमिट रहता है वैसे देते हैं। और यहाँ का खाने में साफ सफाई कैसी रहती है? एकदम साफ सफाई रहता है सर। सुबह आने के बाद साफ सफाई करते हैं, सब्जी उब्जी बनाते हैं, उसके बाद दूध खुला के दूध बांटने चलते हैं वार्ड में, झाड़ू पोछा ये सब करते हैं। शाम को 7 से 7:30 के बीच शुरू करते हैं, ऐसे 8 साढ़े 8 बज जाता है बांटने में। एक पेशेंट पे 4 रोटी देते हैं। लोग यहाँ करीब 4 साल हो गया सर। वार्ड का सफाई कैसा रहता है? अच्छा ही रहता है, खान पान भी अच्छा रहता है। दोपहर में चावल सब्जी दाल खिचड़ी रोटी। यहाँ इलाज के लिए आए मरीजों को समय पर भोजन मिल जाता है। ये लोग बताते हैं कि यहाँ भोजन की अच्छी व्यवस्था है तथा उन्हें खाने को ताज़ा भोजन 3 समय दिया जाता है। ये लोग यहाँ की व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। खाना का व्यवस्था अच्छा है, यहाँ पर टाइम से खाना आ जाता है। सुबह नाश्ता मिलता है, हम लोग को दूध ब्रेड मिल जाता है। 12 बजे टाइम पे खाना आ जाता है। खाना दे के हम लोग का अच्छा से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है खाना का। रात में भी हम लोग का खाना आ जाता है, रोटी मिलता है और सब्जी मिलता है और खिचड़ी भी मिलता है। जो चीज़ जो खाता है वही देता है। खाना में कैंटीन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है खाना का। पाउरोटी मिलता है, हाँ चावल मिलता है, रोटी जिसको रोटी खाना है रोटी मिलता है। शाम को वही 2 चीज़ मिलता है, रोटी भी या चावल भी। हाँ तीनों टाइम मिलता है। हाँ भरपेट मिलता है। इस कैंटीन में मरीजों के अटेंडेंट को भी मात्र 20 रुपए में खाने को भरपेट भोजन मिल जाता है। ये लोग बताते हैं कि यहाँ कैंटीन की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ साफ सफाई से लेकर भोजन तक का प्रबंधन अच्छा है। ये लोग आसपास के कैंटीन से ज्यादा यहाँ भोजन करना पसंद करते हैं। कैंटीन बहुत साफ़ सुथरा भी रहता है, यहाँ का क्वालिटी भी अच्छा है। हम लोग भी जब देर हो जाता है हॉस्पिटल में कभी कभी तो भोजन कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और कैंटीन में कोई ऐसा सुविधा नहीं है, सारे लोग भी अच्छे हैं। साफ़ सफाई भी अच्छा है, साफ़ सफाई भी अति उत्तम है।
में कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर से जो पेशेंट लेके भी आते हैं अभिभावक लोग चाहे और उनका अटेंडेंट, वो भी यहाँ आकर भोजन कर लेते हैं, क्योंकि इधर अगल बगल कोई साफ़ सुथरा वैसा कोई कैंटीन है ही नहीं। उधर कोर्ट परिसर है, उधर कोर्ट है, वैसा कैंटीन नहीं है, इसलिए यहाँ का सुविधा अच्छा है। हाँ, भोजन हम भी कभी कभी कर लेते हैं। सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कैंटीन में आए हैं, मरीज भर्ती है। अच्छा। तो उसको देखने आए, तो यहाँ खाना वाना मिलता है, अच्छा मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कैंटीन का साफ सफाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अच्छा सामान भी आता है, मार्केट से जाते हैं तो हम लोग भी जाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, खूब बढ़िया। 11 साढ़े 11 भोजन मिलता है। हाँ, घर से अच्छा मिलता है। बहुत आदमी घर नहीं मिलेगा ऐसा खाना मिलता है। मरीजों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक आहार बहुत ही आवश्यक है। ये इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अतः अस्पतालों में तो भोजन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बोकारो का सदर अस्पताल इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। वो मरीजों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ करने में उनकी मदद कर रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि स्वच्छता पर किस तरह से लोग ध्यान दिए हुए हैं और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर साफ सफाई बनी रहेगी तो स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। नमस्कार।